and welcome to our channel that is for intermediate students और जिन्होंने कंप्यूटर में C++ को ऑप्ट किया है। तो स्टूडेंट्स हम लोग अभी आ चुके हैं C++ के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में दैट इज स्विच और केस स्टेटमेंट। तो स्विच केस स्टेटमेंट इज योर सिमिलर टू अभी आप लोग इफ कंडीशनल स्टेटमेंट या सिलेक्शन स्टेटमेंट में देखें कि सिलेक्शन जो होता है वो हमारा मल्टीपल रहता है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग मल्टीपल इफ का ऑप्शन देखें कि इफ के बाद इफ कंडीशन इज दिस और एक्सप्रेशन इज दिस परफॉर्म दिस, एल्स कंडीशन इज दिस परफॉर्म दिस, या इफ के अंदर इफ यू कैन से नेस्टेड इफ। और उसी का एक ऑप्शन आया है दैट इज स्विच। तो switch is quite easier and more effective than a if else statement. if else में क्या होता है, कभी कभी डैंगलिंग if का भी प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि उसमें हम लोग जब जितने if लगाते हैं उसके बाद else भी लगाना है। अगर आपको else मिसप्लेस हो गया या कर्ली ब्रेसेस का प्रॉब्लम हो गया तो बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं। तो स्विच केस एक सिंपल सॉल्यूशन है वो सिलेक्शन स्टेटमेंट का, लेकिन स्विच केस के साथ कुछ लिमिटेशन है। जो स्विच के साथ हम लोग जो चेक करते हैं दैट इज द इक्वालिटी चेकिंग। हम लोग कंपैरिजन को यहाँ पर चेक करते हैं। और एक चीज और है, जो एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी आइदर इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट। इस चीज को याद रखिएगा, दिस विल बी इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट। यहाँ पर आप फ्लोट और स्ट्रिंग नहीं यूज कर सकते हैं। तो दैट इज द लिमिटेशन विद द स्विच केस स्टेटमेंट। तो स्विच केस स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स है वो इस तरह से है, स्विच एक्सप्रेशन, यू कैन यूज कैरेक्टर ऑल्सो, कैरेक्टर है, केस कांस्टेंट, यहाँ भी कांस्टेंट ही चेक होगा, फॉलोड बाय कोलोन डू दिस, या स्टेटमेंट जो भी स्टेटमेंट 1 होगा फॉलोड बाय सेमी कोलोन, do constant 2 colon do this semicolon, constant 3 colon do this semicolon, और default do this। मीन्स यहाँ पर अभी एक चीज मिसिंग है दैट इज द ब्रेक स्टेटमेंट। अगर कांस्टेंट 1 अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगा है, तो वो इस मैसेज को भी डिस्प्ले करेगा और साथ ही साथ इस मैसेज को भी डिस्प्ले कर देगा। सो ब्रेक स्टेटमेंट इज essential in the switch case statement, which is used to, if the condition is evaluated as true, it is used to come out the loop, या switch से बाहर आने के लिए यूज करते हैं। तो switch case statement allows us to make decision from multiple choices. Integer expression must yield in an integer value like 1 2 3 etc. The keyword case is followed by an integer or character constant. So each constant in each case must be different from all others. The do this line in the above form in the switch is present any valid C or C++ statement. Now take an example. Int I equal to 2. यहाँ पर 2 फिक्स कर दिया गया, दैट इज द प्रोग्राम ऑफ कांस्टेंट। स्विच आई में है क्या 2, तो ये चेक करेगा केस 1 फॉल्स हो गया, ये 2 है, ये केस 1 है, नहीं यहाँ पर आएगा, ये इसमें आ जाएगा केस 2, यहाँ इवेलुएट करेगा केस 2, इट इज इक्वल आई इक्वल टू 2, केस इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल, तो यहाँ प्रिंट कर देगा आई एम केस 2। लेकिन देखिए यहाँ ब्रेक नहीं है, तो इट विल ऑल्सो प्रिंट आई एम इन केस 3 और लास्ट वाला आई एम इन डिफॉल्ट। सो दैट इज सी द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। यहाँ पर जब हम ब्रेक नहीं दिए हैं तो फर्स्ट वन तो इक्वालिटी चेकिंग हुआ, 1 से मैच नहीं किया तो 1 में वो जाएगा नहीं, लेकिन ये सेकेंड केस इसका मैच कर गया दैट इज 2, ये 2 से ये मैच कर गया, तो यहाँ पर दिखाएगा आई एम इन केस 2, I am in case 3, I am in default. So that will be the output. See here, output I am in case 2, I am in case 3, I am in default. That will be the output. और ये 1 में नहीं जाएगा क्योंकि 1
मैच, इक्वालिटी मैच नहीं किया है। So break always used with the switch statement to terminate the switch statement or prevent the entry in other case। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, what is the role of break in switch case statement या what is break in switch case statement। तो answer will be break always used with the switch statement to terminate the switch statement or to prevent the entry in other केस। मतलब दूसरे केस में एंट्री भी नहीं होगा, सी है कि अगर ये वाला केस मैच कर गया, ब्रेक हो गया तो ये बाहर आ जाएगा, केस 3 और डिफॉल्ट में नहीं जाएगा। और दूसरा है कि जब कंडीशन फुलफिल हो गया तो हमें अपने स्विच से बाहर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विद द ब्रेक I equal to 2 स्विच I, सेम क्वेश्चन, केस 1 I 2 है, केस 1 में नहीं जाएगा, केस 2 हाँ दिस इज इक्वल टू 2 तो प्रिंट करेगा I am केस 2 और ब्रेक हो जाएगा। तो आउटपुट विल बी I am in केस 2, दैट विल बी द आउटपुट। दिस इज द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। नाउ सी अनदर एग्जांपल इन roll इक्वल टू 3 स्विच roll में 3 आ गया, केस 1 ये वाला नहीं जाएगा, केस 2 नहीं मैच किया, सीधे केस 3 में आएगा, प्रिंट करेगा आई एम जॉन, ब्रेक से बाहर आ जाएगा। सी द आउटपुट विल बी आई एम जॉन। सो यहाँ पर हम लोग इस तरह से बनाए हैं कांस्टेंट यूज करके। आप इस प्रोग्राम को बना सकते हैं, सी आउट इंटर रोल नंबर, सी इन रोल, उसके बाद रोल डालिए, 1 डालिएगा तो पंकज दिखाएगा, 2 डालिएगा तो निखिल दिखाएगा, 3 डालिएगा तो जॉन दिखाएगा, और 3 के अलावा 4 5 6 के और एनी नंबर डालिएगा, दैट विल बी डिस्प्ले नो स्टूडेंट फाउंड, वो इस तरह से डिस्प्ले करेगा। Now it is not compulsory to put cases in ascending order as we did above, we can place in any order we want। So ये एक चीज और जानने वाली, ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि आप इसको केस को 1 2 3 एकदम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही डालें, आप कैसा भी डाल सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है int I equal to 2 I, केस 3 प्रिंट इन केस 3, 11 I am in case 11, case 2 print I am in case 2। So the order should be depend upon the user's choice। आप यूजर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्डर में इसको रख रहे हैं। It depends, cases depends upon you। Next, एक प्रोग्राम to enter the character is vowel or not। So enter any character, यहाँ सी इन करेंगे हम लोग, सी एच डालेंगे, केस ए कैरेक्टर इज वॉवेल ब्रेक, केस ई कैरेक्टर इज वॉवेल ब्रेक, केस आई कैरेक्टर इज वॉवेल ब्रेक, केस ओ कैरेक्टर इज वॉवेल, कैरेक्टर यू कैरेक्टर इज वॉवेल, इस तरह से प्रिंट होगा और डिफॉल्ट में आपका एरर मैसेज होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक इस क्वेश्चन में एक ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आपको लिखना पड़ेगा मैसेज में इंटर कैरेक्टर इन स्मॉल केस, क्योंकि आप स्मॉल को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको स्मॉल लिखना पड़ेगा या लोअर केस। लेकिन सेम क्वेश्चन को आप जब जान रहे हैं कि इसमें एक ही मैसेज हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, एक ही टाइप का मैसेज दे रहे हैं, द कैरेक्टर इज अ वॉवेल, तो सारे केसेस को एक साथ चेक करेंगे। ऊपर सेम होगा, सी आउट इंटर नंबर, इंटर अ कैरेक्टर, सी इन कैरेक्टर, स्विच सी एच, कर्ली ब्रेसेस, केस स्मॉल ए, केस स्मॉल ई, एंड इट शुड बी इन सिंगल कोटेशन मार्क, केस आई स्मॉल आई, केस ओ सिंगल कोटेशन मार्क, केस यू सिंगल कोटेशन मार्क। ये हो गया ए ई आई ओ यू का लोअर केस में, स्मॉल केस में, केस कैपिटल ए, केस कैपिटल ई, केस कैपिटल आई, केस कैपिटल ओ एंड यू। चूंकि ये करेक्टर है तो ऑल द अल्फाबेट्स मस्ट बी इंक्लोज्ड विद इन सिंगल कोटेशन मार्क। उसके बाद एक मैसेज दे देंगे, सी आउट कैरेक्टर इंटर इज वॉवेल, फिर ब्रेक हो जाएगा और डिफॉल्ट में द कैरेक्टर इंटर इज नॉट अ वॉवेल, ऐसा मैसेज दे देंगे। नाउ if a statement doesn't belong to any case, the compiler won't report any error. However, the statement would
get executed. So अगर आप देखेंगे कि अगर ऐसा मैसेज है कि वेलकम टू स्विच है तो ये कोई एरर मैसेज नहीं डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर एक आप मैसेज दे दिए है केस के अंदर तो ये एरर मैसेज नहीं डिस्प्ले करेगा। So if there is no default in switch, then error will not be there. If no case is matching, statement after switch will executed. जो इस प्रोग्राम में दिया गया है कि अगर कोई केस नहीं मैच किया है, यहाँ पर तो केस 1 एग्जीक्यूटिंग दिखा रहा तो यहाँ पर ये वेलकम टू स्विच आपको डिस्प्ले करेगा। ये एक मैसेज है जो डिस्प्ले करेगा। रिलेशनल एक्सप्रेशन लाइक I is greater than 5 are not allowed in any case. Even float values are not allowed in any case. So किसी भी केस में रिलेशनल ऑपरेटर केस के साथ, यहाँ देखिए यहाँ केस के साथ, इस केस के साथ आप रिलेशनल ऑपरेटर नहीं यूज कर सकते। ये केस जो है जहाँ 1 है 2 है, यहाँ पर जब भी यूज होगा दैट विल बी द कांस्टेंट और रिलेशनल ऑपरेटर नहीं यूज होगा। Even float values are not allowed in any case. So we can check the value of any expression in a switch. Thus the following switch statement are legal. Switch के साथ आप relational operators use कर सकते हैं like switch I minus j into k, switch 3 plus 9 modulus 4 into I, switch A is less than 5 or B is greater than 7. सो इस टाइप का आप स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन केस के साथ आप नहीं यूज कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सो एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी यूज्ड इन केसेस प्रोवाइडेड दे आर constant expression. In this case 13 plus 7 correct, however case A plus B is incorrect. So expression के साथ आप यूज कर सकते हैं और इस तरह का आप दे सकते हैं केस एक्सप्रेशन में। स्विच may occur within another but in practice it is rarely done. तो such statement would be called nested switch statement. Means a switch statement containing another switch statement inside its body is called nested if. So the switch statement is very useful while writing menu driven program, जहां पर आपको चॉइस दिया जाएगा कि कंडीशन इज दिस डू दिस, कंडीशन इज दिस परफॉर्म दिस। तो जो मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनता है उसके लिए हम लोग को स्विच स्टेटमेंट वेरी यूजफुल है। Even if there are multiple statements to be executed, in case there is no need to enclose them within pair of braces like if and else. So यहाँ पर आप पहले भी बता चुके हैं कि ब्रेसेस का प्रॉब्लम नहीं है, कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाना है और एक स्विच के बाद कर्ली ब्रेसेस लगेगा, केस के बाद लास्ट में वो स्विच के एंड होगा, टर्मिनेट होगा, एक ही से चलेगा, इसलिए आपको इफ की तरह ब्रेसेस का प्रॉब्लम नहीं होगा। Now disadvantage of switch over if else. A float expression cannot be tested using a switch statement. तो हम पहले भी बता चुके हैं switch statement के साथ आप float को नहीं यूटिलाइज कर सकते हैं, और जब भी होगा तो आपका if else के साथ float होगा लेकिन switch के साथ नहीं होगा। So cases can never have variable expression. For example, it is wrong to say case A plus 3, और कभी भी केस स्विच के साथ लगा सकते हैं बट केस के साथ जब भी ये होगा तब भी कांस्टेंट ही होगा, आप उसको नहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। सो मल्टीपल केसेस कैन नॉट यूज सेम एक्सप्रेशन, सो thus the following switch is illegal. केस 2 ये वैलिड है लेकिन केस 1 plus 1 that is illegal, ये इनवैलिड है, इस तरह का आप नहीं लिख सकते। सो now advantages क्या क्या है। Compiler generate a jump table for a switch during compilation. As a result, during execution, it is simply refers to jump table to decide which case should be executed rather than actually checking which case is satisfied. So आपका जंप टेबल है ये, दिस टेबल इज कॉल्ड जंप टेबल, जो कंडीशन सही होगा उस पर जो केस मैच करेगा उस पर डायरेक्ट जंप करता है। As against this, if else are slower because they have evaluate at
evaluated at execution time. So it is faster than the switch key. That's all from today's video. Thank you.